प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 8 का पढ़ेंगे। और अध्याय 8 का जो है उसका नाम है जल संसाधन। अब बात करें संसाधन क्या होता है, यानी जल को संसाधन क्यों कहा गया है। तो संसाधन का तात्पर्य क्या है, यानी वो कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। किसे कहते हैं, संसाधन। कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जल भी मानव की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए जल भी क्या है, एक संसाधन है। तो यानी जो आधारभूत मानव की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इस प्रकार से उसमें जल का भी योगदान है। इस जगत में जो भी जितने भी जीव हैं, उन जीवों को जीवित रहने के लिए जल है वो अति आवश्यक है। इस धरातल की बात करें तो इस धरातल यानी इस संपूर्ण संसार में 71% भाग पर क्या है, जल है। और 29% भाग है वो क्या है, स्थलीय है। यानी 71% भाग पर क्या है, जल है, और 29% भाग पर स्थल है। इस 71% जल की अगर बात करें तो इस 71% जल में से 97% जल है वो महासागरों में है। कहाँ पे है, महासागरों में। और महासागरों में क्या है, ये खारा जल है। यानी 97%, 71 में से 97%, अगर 71 का 97% निकालें तो वो जल है महासागरों में है। और कैसा है, खारा है। अब बचा 97 में से 3% जल, यानी 97 में से कितना बचा, 3, यानी 71% था, इसका 100 निकाला, 100 में से क्या था, 97 में तो खारा हो गया, बचा इसमें पीछे कितना, 3%। अब इस 3% जल को अगर देखें तो 3% जल में से जो जल है उस 3% में से 1% जल है वो मानव के काम में लेने योग्य है, यानी इस धरातल पर है। बाकी हिम के रूप में या पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबा पड़ा है। तो यानी केवल 1% जल है वो उपयोग योग्य है। और ये जो जल है इसको बचाने के लिए सरकार भी अनेक प्रयास कर रही है, अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। और हमारे क्षेत्र में खासकर राजस्थान जो पश्चिमी भाग में आता है, वहाँ पर जल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित कर रही है। अब बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, यानी है बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। अब बहुउद्देशीय, बहु मतलब बहुत सारे उद्देश्य, यानी जिसके एक से अधिक उद्देश्य हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी वह परियोजना जिसके एक से अधिक उद्देश्य हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे कोई बांध बना दिया, यानी कोई बांध बना दिया और उस बांध का उद्देश्य हो गया यानी लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, मछली पालन के लिए, नौकायान के लिए, यानी इसके क्या हो गए, एक से अधिक उद्देश्य हो गए। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। तो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर है वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसे कहा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं। हमारे देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित जैसे भाखड़ा नागल है, भाखड़ा नागल परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है। इस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकारों द्वारा भी अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की जा रही है। जैसे माही परियोजना, चंबल परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, इस प्रकार से अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही है।
तो आज हम बात करने जा रहे हैं भाखड़ा नागल परियोजना की। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पे है भाई? हिमाचल। हिमाचल में बिलासपुर के निकट, हिमाचल में बिलासपुर के निकट ये परियोजना है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है भाई सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। और इस नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है वो बनाई गई है। इसका निर्माण कार्य है वो 1948 में शुरू हुआ था। निर्माण है वो कब शुरू हुआ था? 1948 में। ये बनकर तैयार कब हो गई? 1963 में। 1963 में ये बनकर तैयार हो गई। और ये हिमाचल से एक नदी निकलती है सतलज नदी, उस नदी के ऊपर ये परियोजना स्थापित की गई है। अब इस परियोजना के तहत भाखड़ा और नागल दो बांध बनाए गए हैं। कहाँ पे बनाए गए हैं? भाखड़ा और नागल दो बांध बनाए गए हैं पंजाब के अंबाला जिले में। पंजाब के अंबाला जिले में, पंजाब के अंबाला जिले में बांध बना है। पहला बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध। दो बांध है भाखड़ा और नागल। पहला जो बांध है उसका नाम है भाखड़ा बांध, जो कहाँ पे है? पंजाब के अंबाला जिले में। दूसरा बांध है वो भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे। कितना आगे भाई? 13 किलोमीटर आगे है। और उसका नाम क्या है? नागल बांध। क्या नाम है? नागल बांध। ये परियोजना क्यों संचालित की गई? इस परियोजना को संचालित करने का उद्देश्य क्या था? बिना उद्देश्य तो संचालित की नहीं गई, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा। तो उद्देश्य इस परियोजना को संचालित करने का ये रहा कि जो सतलज और जो यमुना नदी है, उन नदियों का जो बीच का भूभाग है जहां पर जल की कमी थी, उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्ध करवाना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। कौन सी परियोजना का भाई? भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना। अगर भाखड़ा बांध की बात करें हम, भाखड़ा बांध सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित सीधे खड़े बांधों में विश्व का सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा बांध सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित सीधे खड़े बांधों में विश्व का सबसे बड़ा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो 518। कितनी है भाई? 518 मीटर लंबा है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 226 मीटर चौड़ा है। और सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे सीधा खड़ा सबसे बड़ा बांध है। अब ये भाखड़ा से आगे नागल बांध बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया कि भाखड़ा में अतिरिक्त यानी ज्यादा मात्रा में अगर जल आ जाए तो उस जल को इस नागल बांध में डाला जा सके, व्यर्थ में न बहे, इसलिए इसमें नागल बांध का निर्माण किया गया। दोनों बांध है वो अंबाला में है, पंजाब के अंबाला जिले में। और ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। 3 राज्यों की परियोजना है। हिमाचल में बिलासपुर के निकट ये परियोजना स्थित है। हिमाचल में। अब इसमें से कुछ नहरें भी निकाली गई है। जैसे इसमें जो नहरें निकाली गई है, हम नाम लें भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर। इसके अलावा नागल नहर, सरहिंद नहर, ये कुछ नहरें भी इसे बांध से निकाली गई है। तो ये हमारा कुछ हमने थोड़ा सा भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में पढ़ा था और इसको ध्यान से पढ़ो। अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे।